आज हम पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। इसकी डेफिनीशंस, आइडेंटिफिकेशंस, फार्मूलेशंस और एग्जाम्पल्स, इन चारों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम सबसे पहले इसकी डेफिनीशंस को समझते हैं। समथिंग विल बी डन बाय समवन इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में किसी डूअर के द्वारा कोई काम परफॉर्म किया गया या उस काम को पूरा किया गया, या कोई काम फ्यूचर में घटित हुई, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं एक्टिव। वी विल टेक द हॉर्सेस टू द स्टेबल। हम घोड़े को अस्तबल में ले जाएंगे। टेक मने लेना होता है, ले जाना भी होता है। टेक मने पीना भी होता है। इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टेक के जो माने होता है ले जाना। वी विल टेक द हॉर्सेस टू द स्टेबल, यानी घोड़ों को हम स्टेबल ले जाएंगे, अस्तबल में ले जाएंगे। अब इसकी जो पैसिव होगी, द हॉर्सेस विल बी टेकन टू द स्टेबल, घोड़ों को अस्तबल ले जाया जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, विल द मैनेजर साइन द कॉन्ट्रैक्ट टुमारो, क्या मैनेजर कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। विल द कॉन्ट्रैक्ट बी साइंड बाय द मैनेजर टुमारो, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे मैनेजर के द्वारा। ये इसका एक्टिव और पैसिव है। आइए हम इसके आइडेंटिफिकेशंस को देखते हैं। इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस कम्स जाएगा, जाएगी आदि शब्द आते हैं तो उसे पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सिंपल सी साइंस है, जैसे उसे पढ़ाया जाएगा, घोड़ों को अस्तबल ले जाया जाएगा, उसमें जा और एगा, तो इसमें जा और गा दोनों का सेंस आता है। ये इसकी पहचान है। और इसके हम फार्मूलेशंस को देखते हैं। सब्जेक्ट विल बी जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस बाई, प्लस डूअर। ये इसके पॉजिटिव सेंटेंस के फार्मूलेशंस हैं। और दूसरा देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, विल बी के बीच में हम नॉट को पुट करते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस डूअर, ये नेगेटिव सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन हैं। और तीसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं बनाने के। विल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस डूअर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूलेशंस हैं। और इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूलेशंस को हम देखते हैं। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस डूअर। ये पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट के कंस्ट्रक्शन हैं। आप इसे अच्छी तरह से देख लें। आइए हम इसके लास्ट स्लाइड, इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स, द शॉप्स विल बी ओपन टुमारो, कल दुकानें खोली जाएंगी। द शॉप्स विल बी ओपन टुमारो, कल दुकानें खोली जाएंगी। यहाँ पे देखिए, द शॉप्स, यहाँ सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, ओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टुमारो जो है अदर वर्ड्स में आ जाएंगे। विल द पासपोर्ट बी सेंट टू मुंबई, क्या पासपोर्ट मुंबई भेजा जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। आफ्टर 2 days द रूम विल नॉट बी क्लीन्ड, 2 दिन के बाद कमरा साफ नहीं किया जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपने इसके डेफिनीशंस, आइडेंटिफिकेशंस, एग्जाम्पल्स, फार्मूलेशंस को आपने अच्छी तरह समझ लिया है। आई होप आप इसकी सेंटेंसेस बनाना और स्पीकिंग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। वी मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे ऑन टाइम। जैसे सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसीजेज and you are going to consult a doctor and doctor write up prescriptions for
your reducing your disease, yeah, your caring your disease. And doctor said you have to take medicine on time according to my prescriptions, and every day you take medicine on the basis of on the instruction of doctor. So we need to speak English language every day. We must practice at least 5 minutes. अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कम से कम 5 मिनट हमें प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी टाइम हम निकालें। और इसके लिए जो है कंसिस्टेंसी और डिजायर्स, ये बोथ आर इम्पोर्टेंट। इफ़ यू वांट टू रियली इंटरेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इन रियल लाइफ एंड यू हैव burning desire to speak, definitely I am sure you can speak English easily without any kinds of hindrance. But you must practice, and you have to pay price of the disciplines, and you have to maintain consistency and disciplines every day. Half an hour at least you must read, you must speak, you must practice. Why English is so important? Why I practice? Because English is an international language. 60% population of the world, they are speaking English language. They are running business in this language. So it's important for us कि we need to learn, we need to practice, irrespective of people, what people says. देखिए, आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको स्टडी करना होगा, और ये जो छोटे छोटे रूल्स हैं टेंसेज के, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, इसको आप प्रैक्टिस करिए, फिर इसको अपने रियल लाइफ में बोलने की प्रैक्टिस करिए। आई होप आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को के पैसिव वॉइस को अच्छी तरह आपने समझ लिया है, और अगले सेशन में मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के साथ आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।